एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो हमारी होने वाली है एक FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू कास्ट सर्टिफिकेट इन CUT UG 2024 एग्जामिनेशन। मींस जो CUT का एग्जाम हो रहा है उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगना है SC ST OBC NCL या EWS या कोई भी सर्टिफिकेट आपका लगना है, उससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, आपने जितने भी कमेंट बॉक्स में लिखे थे, साथ साथ जो दूसरों की वीडियो में भी आपने लिख रखे हैं, मैंने वो भी पढ़े हैं, साथ साथ जो वेबसाइट्स पर जो बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब जो कमेंट्स है और जो आपके क्वेश्चन है, जो आपके डाउट्स है, वो मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपके जो कास्ट रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं, जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हर एक डाउट्स को बिल्कुल क्लियरली और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो होप करता हूं आप सभी की CUT की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आता है फॉर्म भरने में या एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या स्कीम रहेगी एग्जामिनेशन की, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी टॉप रहेगी, तो सब वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वहां CUT UG की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके आप सिंपल चेकआउट कर सकते हैं। देखो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। वीडियो का टॉपिक है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या डाउट्स आपको आ रहे हैं और वो किस किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम आपकी क्लियर होंगी। देखो सबसे बड़ा और जो सबसे मेन डाउट आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भैया जब मैं फॉर्म भर रहा हूं तो वहां पर मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि जो मेरा जो सर्टिफिकेट है मैं वहां पर किस फॉर्मेट में अपलोड करूं, PDF अपलोड करनी है, फिर फोटो अपलोड करना है या स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, फिर क्या करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। देखो जब आप CUT UG का जो फॉर्म भर रहे हैं 2024 में, जो आप अपना फॉर्म भर रहे हैं NTA की वेबसाइट पर, वहां पर आपको कोई भी किसी भी तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई नीड नहीं है। मींस पूरे फॉर्म भरते टाइम आपसे कहीं भी वो क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो SC ST का हो, चाहे वो OBC NCL का हो, चाहे वो आपका EWS का सर्टिफिकेट हो, किसी भी तरीके की ये जो 3 सर्टिफिकेट बताया मैंने, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपको अभी CUT UG 2024 का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट्स आपको कब लगाने, जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे और वहां पर आपकी जो कट ऑफ आ जाएगी, मींस जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम पर आपको क्या है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अभी सिर्फ आपको क्या काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, आप जिस भी अपना जो भी कास्ट जो कैटेगरी है, सिंपल उस पर क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, या मतलब सिलेक्ट कर दोगे कि मैं SC ST से हूं या मैं OBC NCL से हूं या फिर मेरा जो EWS है मैं उस कास्ट मतलब कि उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो सिर्फ अभी आपको सिलेक्ट करना है। अभी आपको कोई सर्टिफिकेट ना आपसे मांगा जाएगा, ना आपको कहीं पर अपलोड करना है। कुछ बच्चे तो ये मतलब इस प्रॉब्लम, कुछ बच्चों का डाउट बच्चे ये लेके आ रहे थे कि भैया मेरे फॉर्म में मतलब कि कुछ गलती हो रही है कि मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा अपलोड करने का। क्या पता मेरे फॉर्म में प्रॉब्लम होगी, तो आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपलोड करने का ऑप्शन वहां पर है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके में नहीं है, किसी भी बच्चे के फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। आपको सिंपल सिलेक्ट करना है कि कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और सिंपल जो फॉर्म होगा वो आपका लास्ट में क्या होगा, अपलोड होगा। पहला डाउट आपका ये सबसे ज्यादा जो डाउट आ रहा था ये आ रहा था। सेकंड आपका डाउट ये आ रहा था कि भैया मैं अभी से अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर दूं, मतलब कि अभी 1 अप्रैल 2024 नहीं आया, तो अगर मैं अभी से बनवाना शुरू कर दूं और 1 अप्रैल के बाद मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, तो क्या वो वैलिड होगा या फिर वो 1 अप्रैल से पहला माना जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होने वाला है, चाहे वो SC ST का हो, वैसे तो देखो सिंपल एक जो SC ST OBC, वो चलो एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, आप बाद में समझना। तो जो OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है और जो EWS का सर्टिफिकेट है, अगर वो चाहे आप आज से बनवाना शुरू कर दो, चाहे 1 अप्रैल से बनवाना शुरू कर दो, आपकी जो उस पर फाइनल डेट जो स्टैंप लग के आती है ना, जो साइन होते हैं ऑफिसर के, जो भी रेस्पेक्टेड ऑफिसर है उनसे लेवल के ऊपर के जो साइन होने हैं, फॉर्मेट भी एक बार चेक कर लेना, तो उनसे जो मतलब कि जो फाइनल डेट उस पर लिखी हुई आएगी वो आपकी 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए। चाहे आप 31 मार्च को अप्लाई कर दो, चाहे आप कभी भी अप्लाई कर दो, जो आपकी फाइनल डेट है, मींस जो आपका सेशन होना चाहिए वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही फाइनल डेट उस पर स्टैंप लगा होना चाहिए। तो ये आपको सिंपल सी डेट्स का ध्यान रखना है। बाकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के वैलिड होंगे। अब देखो यहाँ पर एक SC ST के जो सर्टिफिकेट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा डाउट आ जाता है, क्योंकि वो भी OBC NCL और EWS के साथ साथ उनको ये डाउट मतलब कि साथ में आता है। देखो जो OBC NCL और जो EWS वाले बच्चे हैं उनको तो हर साल मींस हर कुछ टाइम बाद अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपडेट कराना होता है। मींस जैसे 2024 में CUT में जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का मांगा गया है। बट जो SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो जो एक बार बन जाता है वो आपका कई सालों के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। मोर देन 5 ईयर्स के का भी आप सर्टिफिकेट क्या कर सकते
सकते हो, यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको 1 अप्रैल के बाद का ही लगाना है या 1 अप्रैल से पहले का आपका इनवैलिड होगा फॉर SC ST। ओनली फॉर SC ST सर्टिफिकेट आप अगर आप आज से 3 साल पहला भी अगर पुराना बना हुआ है या 2 साल पुराना बना हुआ है तो सिंपल वो भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नया बनवाना चाहते हो तो सिंपली बनवा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो SC ST से सिंपल आपकी ये पॉइंट आता था। अब सबसे बड़ा बच्चों का ये प्रॉब्लम ये भी आती थी कि भैया मेरे जो फॉर्म पर मतलब कि मेरा जो सर्टिफिकेट है उस पर तहसीलदार के सिग्नेचर है या किसी ने कहा मेरे पर क्या है कानूगो के या मतलब किसी भी ऑफिसर के मतलब इस टाइप के ऑफिसर के क्या है सिग्नेचर है। तो देखो मैं हर एक जो सर्टिफिकेट्स है उनका फॉर्मेट यहाँ पर लगा देता हूँ, उनकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। साथ साथ मैं यहाँ पर ऑफिसर्स के नेम मेंशन कर देता हूं, मींस वो अपनी जो PDF है और जो पूरा एक आर्टिकल है, पूरा एक नोटिस है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सिंपली पढ़ सकते हो वहां पर कि किस किस ऑफिसर के सिग्नेचर क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो आप सिंपल एक बार पढ़ लेना। देखो ये आदत अपनी बना के रखो। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो और एक अच्छा मतलब कि कुछ अच्छी पढ़ाई करने वाले हो, तो अपने अंदर से ये आदत मत जाने दो कि जब कब कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आदमी हमको जब तक आके बताएगा नहीं कोई भी चीज, हमारा डाउट क्लियर ही नहीं होगा। अपने अंदर ये एबिलिटी रखो कि खुद सर्च करना, खुद चीजों को पूछना, खुद ऐसे करना। वैसे तो हमारा ये काम है, हम आपको जरूर आके सारी चीजें बताएंगे। इस चैनल पर भी आपको हर एक डाउट जो चीज होगी, जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड और हेल्पफुल जो कंटेंट होगा, इधर उधर की बातें छोड़ के ऑन टू दी पॉइंट जो भी बातें होंगी वो मैं आपको सिंपली सारी बातें बताऊंगा। बट फिर भी अपने अंदर एक एबिलिटी रखो कि अपना एक इंडिपेंडेंट एबिलिटी रखो कि मैं खुद जाके रिसर्च कर सकता हूं, खुद से किसी की पूछना हो, किसी से बात करनी हो तो मैं वो भी चीज कर सकता हूं। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही, मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो या मेरे को जहां पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो वहां पर आप इजिली बेफिक्र होगे, बिना झिझक के आप कांटेक्ट कर लेना। तो ये सब आपके कुछ रिलेटेड मतलब कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड आपके डाउट आते थे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट आ रहा है इस तरीके से कि कोई मतलब डाउट मेरे से मिस हो गया है, कोई आपका नया डाउट आ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो या फिर मेरे को जहां पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो वहां पर मैसेज कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स है वो भी कवर कर लूंगा। बाकी जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आप बार बार कमेंट कर रहे हो, उसकी भी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, वो वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी आप CUT का UG का फॉर्म भर रहे हो उस दिन से लेके जब आप अपना यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखोगे तो पूरा जो प्रोसेस है उसका मतलब सिंपल वर्ड्स में मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है कि क्या क्या आपको करना होगा, कब कौन सा फॉर्म भरोगे, कब क्या चीज करोगे। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। CUT में आपको टू डू लिस्ट क्या होगी, आपकी टॉप 10 यूनिवर्सिटी, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज CUT क्यों कराया जाता है, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, करेक्शन विंडो से रिलेटेड सारी बातें, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपकी लास्ट के 40 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो ये सब वीडियो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, वो आप सिंपली वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके भी देख सकते हैं। तो ये सब आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट आते थे। आई होप आप मैंने आपके सभी जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन या कुछ भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख देना, वो मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। सो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यस ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।